ड्रम स्टिक यानी सहजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी चीज है और ये हड्डियों के लिए बहुत ही मजबूत, हड्डियों को बहुत ही मजबूत करता है और कैल्शियम आयरन से भरपूर होती है। विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से मात्रा होती है, जो कि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं इसे खाने के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ ड्रम स्टिक की सब्जी, वो भी सरसों की ग्रेवी के साथ, जो कि सभी के घरों में पसंद की जाती है और सबके अपना अपना तरीका होता है। तो रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल का घंटा प्रेस जरूर करें। तो चलिए बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो अमिता के किचन में आपका स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पर ड्रम स्टिक, सहजन, मोरिंगा, सूटी, जो भी आप बोलते हैं वो ले लीजिए। तो ये लंबी लंबी होती है, इस तरह से छोटे छोटे मैंने इसे कटिंग कर लिया है, जिसके इस तरह से रेसे आपको निकालने पड़ेंगे, तभी अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें, अंदर तक रस जाएगी, मतलब कि मसाले का टेस्ट जाएगा। तो इस तरह से छील लीजिए सारे सहजन को, सारे ड्रम स्टिक को और मोरिंगा को, सूटी को, जो भी आप बोलते हैं। तो यहाँ पे सारे को मैंने इस तरह से छील लिया है और ये देखिए कुछ इस तरह से आपको छीलना है, तभी अंदर तक फ्लेवर जाएगा। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू भी ली हूँ, जिसे मैंने इस तरह से छील लिया है ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। आप चाहे तो छील सकते हैं, नहीं तो इसे छील सकते हैं। तो यहाँ पे तैयारी हो गई है। अब चलिए मसाले तैयार करते हैं। तो मसाले में 1 चम्मच जीरा लेंगे, खरा जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इसमें बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है सरसों। तो यहाँ पे आधा चम्मच तीखा के लिए तीखी वाली मिर्ची ले रही है। यहाँ पे सरसों थोड़ा सा मेरा दरदरा कूटा हुआ है, आप चाहे तो साबुत भी ले सकते हैं। तो पीले वाले सरसों है, 3 चम्मच ले रही हूँ छोटे चम्मच से। अब 2 हरी मिर्च, आप लहसुन खाते तो यहाँ पे लहसुन डाल सकते हैं, और 3 यहाँ पे मीडियम साइज के टमाटर ले रही हूँ। अब सारी चीजों को हम अच्छे से पीस लेंगे और यहाँ पे मसाले तैयार कर लेंगे। अगर प्याज खाते हैं तो आप यहाँ पे प्याज का भी यूज कर सकते हैं। मैं बगैर लहसुन प्याज के बना रही हूँ, पर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा बगैर लहसुन प्याज के भी। तो मेरे घर में इसे बहुत ही पसंद किया जाता है जब भी गर्मियां शुरू होती है, और सबसे पहले जब सहजन मार्केट में आती है तो बननी शुरू हो जाती है। तो ये ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम करेंगे। हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच की तरफ सरसों का तेल लेंगे। सरसों के तेल में ही ये सब्जियां ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे सबसे पहले सहजन को हम भून लेंगे, मोरिंगा को भून लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल में गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। ऑयल में से इस तरह से अलटते पलटते हमें भुनना है। मेरे घर में ये सब्जियां बहुत ही पसंद की जाती है, जिसे हम चावल के साथ ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं, पर इस वाली सब्जी का स्वाद चावल के साथ कई गुना बढ़ जाता है। तो मैं चावल के साथ ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे सहजन को भून लेंगे, कुछ इस तरह से भुनना है आपको। अब यहाँ पे इसे हम निकाल लेते हैं। भून लेने के बाद भुनना बोल सकते हैं, या इसे सेलो फ्राई बोल सकते हैं, जो भी आप इसे बोलते हैं इस तरह से बोल सकते हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे, साइड किनारे करते हुए ऑयल अलग करके, जो ऑयल बचेगी उसमें हम आलू को फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, सेलो फ्राई जो भी आप बोल सकते थे। इसमें ही आलू डाल देंगे हम। यहाँ पे ऑयल बची हुई है तो मैं इकट्ठे एक बार ही ऑयल डाल दी थी। आप अगर थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हैं। अब आलू को भी हम सेम ही तरीके से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि हल्का हल्का इसमें भी कलर आ जाए, देखिए खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। तो यहाँ पे आलू को भी इसी तरह से सेलो फ्राई कर लेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे तो सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। और इसकी मोरिंगा की सब्जी, जो सहजन की सब्जी जो कि होती है, ये ग्रेवी वाली ही ज्यादा हेल्दी होती है, इसलिए ग्रेवी वाली ही बनाइएगा। इस तरह से भुनने से क्या होता है, सीटी में, सहजन में जो भी है, इसमें जो एक हरियाण टाइप की होती है वो निकल जाती है। इसलिए जब भी आप बनाए तो भुनना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे फोरन के लिए हम आधा चम्मच मेथी का दाना लेंगे। इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। मेथी के दाना ही फोरन इसमें डालेगा, और आधा 1 चम्मच छोटी चम्मच से अदरक को हम यहाँ पे कद्दूकस करके डालेंगे। अब यहाँ पे 1/4 चम्मच छोटी चम्मच से हींग डालेंगे। अब सारी चीजों को मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को भी लो रखी हूँ। अब जो मसाले हमने तैयार कर रखी थी वो हम डालेंगे। अगर आप यहाँ पे प्याज खाते हैं तो प्याज को यहाँ पे भून लीजिएगा। तो सारी चीजों को अच्छे से भूनना है हमें। मसाले को हम पानी डाल के मिक्स करके डाल देंगे, ताकि कोई भी मसाले वेस्टेज ना हो। तो सारी चीजें डाल दी। अब यहाँ पे कलर के लिए आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, और यहाँ पे थोड़ी सी कलर अच्छा आने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का यूज करिए। स्वाद के अनुसार नमक डालिएगा। चावल के साथ बना रहे तो चावल के हिसाब से नमक डालिएगा, और रोटी के साथ बना रहे तो रोटी के हिसाब से डालिएगा। सारी चीजों में ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है सब्जी, और हेल्थ के मामले में तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। तो सारे मसाले को हमें ऑयल निकलने तक भूनना है। अच्छे तरीके से भूनिएगा, तभी सब्जी में अच्छी स्वाद आएगी। तो ये सब्जियां बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और ज्यादातर बच्चे लोग खाना पसंद नहीं करते हैं,
पर खाना चाहिए। तो इस तरह से हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ऑयल रिलीज ना हो, तब तक आपको मसाले को लगातार चलाते हुए भूनना है। और ये वाली सब्जी जो है सरसों की ग्रेवी में ही बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सभी का अपना अपना बनाने का तरीका अलग हुआ, पर हमारे यहाँ इस तरह से जब भी बनती है तो सरसों के ग्रेवी में ही बनती है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। सरसों की ग्रेवी और मेथी का फोरन, दो ही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। दो चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे से डालते हैं। अब जब मसाले अच्छे से भून जाएगी तब यहाँ पे आलू और जो सहजन को हमने भून के फ्राई करके रखी थी उसे हम डाल लेंगे। अब थोड़ा देर के लिए यहाँ पे मसाले के साथ भुनेंगे ताकि थोड़ा सा वो मसाले के साथ उसमें फ्लेवर आ जाए। मसाले के साथ भी भून लीजिए थोड़ा सा, बस मैक्सिमम 1 मिनट के करीब यहाँ पे भुनना है। जब भुन जाएगी तब यहाँ पे गर्म पानी हम थोड़ा सा डालेंगे, पहले थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, गुठलियाँ वगैरह ना हो, इसलिए थोड़ा सा पानी डालिएगा और यहाँ पे इसे चलाते हुए इस तरह से मिक्स कीजिएगा। जब भी मिक्स हो जाएगी तब यहाँ पे हम और पानी डालेंगे। पानी गर्म डालिएगा ताकि कुकिंग प्रोसेस रुके ना, फटाफट से सब्जियां बन जाए। गर्म पानी से डालने से क्या होता है, फ्लेवर भी बनी रहती है, कोई भी कमी नहीं आती। अब यहाँ पे और ज़्यादा पानी डाल देंगे, जितना मतलब कि जितना ग्रेवी रखनी है आपको। दूसरी अभी जो है सहजन वो पकेगी भी, आलू भी पकेगी, अभी पकनी बाकी है, जो कि 50% तक ये पकी है, 50% पकने बाकी है। तो इस तरह से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से उबाल एक बार लाएंगे और उबाल लाने के बाद एक बार हम दोबारा इसे अच्छे से चलाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे उबाल आ गई है एक बार और इसे हम इस तरह से चला देंगे अच्छे तरीके से। अब इसे फिर कवर करके 5 से 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे ताकि सहजन अच्छे से पक जाए। तो ये सब्जी हमारे यहाँ इतनी स्वादिष्ट लगती है कि 2 से 3 टाइम तो खा ही लेते हैं जब भी बनती है, तो इसलिए बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। एक बार बना के देखिएगा। और हेल्थ के मामले में तो बहुत ही है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से आलू भी पक गई और सहजन भी अच्छे से पक गई। तो सहजन का देखने के लिए यहाँ पे देखिए सहजन का कलर चेंज हो गया, बस इतना ही आपको देखना है कि सहजन का कलर चेंज हो गया, बस इतना ही आपको देखना है। बस बन गई है हमारी सब्जी। अब हरा धनिया से इस तरह से डाल देंगे और इसे हम इस तरह से चावल के साथ परोस लेंगे, जो कि थोड़ा देर के लिए इसे आप छोड़ दीजिएगा। थोड़ा देर छोड़ने से क्या होगा, जो ग्रेवी है वो हमारे सहजन में एब्जॉर्ब कर लेंगे और अच्छे तरीके से। उसके बाद इसे प्लेट कीजिएगा। तो चलिए तैयार हो गई। अब चावल के साथ इसे हम परोस लेते हैं। तो यहाँ पे चावल के साथ ग्रेवी वाली सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि सिंपल सी सब्जी है पर हेल्थ के मामले में बहुत ही अच्छी है और टेस्टी भी लगती है खाने में। तो एक बार मेरे तरीके से ट्राई कीजिएगा सहजन की सब्जी, जो कि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो भी और बुरी लगी तो भी बता सकते हैं। तो खाने का तरीका मैं बताती हूँ। थोड़ा सा सहजन के पल्प को इस तरह से निकालेंगे, चावल के साथ मिक्स करेंगे और इस तरह से हम सारे सब्जियों के चावल के साथ हम खाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छी लगी तो भी बुरी लगी तो भी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। सी यू।